दोस्तों हमारी आज की यह वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो 5 या 10 सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से अपना दबदबा बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कायम रखे हुए है। अपने खास एड कैंपेन्स में सल्लू भाई से टैगलाइन बुलवाने से लेकर भारत की नौजवान पीढ़ी को अपना दीवाना बनाने तक में इस ब्रांड ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। डार्क ब्राउन टेक्सचर के अलावा यह कोल्ड ड्रिंक अपने चटकदार और हाईली स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए भी जानी जाती है। चाहे बात बर्थडे पार्टीज की हो या फिर ऑफिस में किसी फंक्शन की, या बात करे किसी शादी या फिर किसी और मनोरंजन की, दोस्तों इस कोल्ड ड्रिंक के बिना हर सेलिब्रेशन अधूरा है। हम बात कर रहे हैं ठंडी ठंडी स्वीट कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की। इस कोल्ड ड्रिंक के हमारे गले से नीचे उतरते ही पूरे शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ जाता है। इन सालों में न जाने आपने कितनी ही पेप्सी की बोतलें गटक ली होंगी, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इस पेप्सी को फैक्ट्री में किस प्रकार बनाया जाता है? इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट डाला जा रहा है जो इसे इतने सालों से मार्केट लीडर बनाए रखे हुए है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी बेवरेजेस से अलग बनाता है? दोस्तों अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस फैक्ट्री को देख रहे हैं, यहीं पर बीते कई सालों से लगातार पेप्सी बेवरेज का प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है। यहाँ रोजाना हजारों लीटर पेप्सी का उत्पादन किया जाता है। महज इस एक प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर पूरे दिल्ली शहर की पेप्सी डिमांड को पूरे करने की जिम्मेदारी होती है। और इसके अलावा पूरे भारत में ऐसे 8 और प्लांट मौजूद हैं जहां इस खास बेवरेज को तैयार किया जाता है। पेप्सी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अहम होता है पानी, जिसे अच्छी तरह प्योरीफाई करके शुद्ध बनाया जाता है। इसे 2 लेयर टेस्टिंग मेथड से कीटाणु रहित और साफ सुथरा बनाया जाता है। उसके बाद खास बेवरेज को बनाने के लिए एक खास तरह के कंसेंट्रेटेड लिक्विड को तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस टैंक को गौर से देख लीजिए। इसी टैंक के अंदर मौजूद है वो खास लिक्विड जिसे साइंस की भाषा में ओलिगोसीन वाटर कहा जाता है। सबसे पहले इस केमिकल पदार्थ को लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है और आपकी इस खास पेप्सी को तैयार करने के लिए सबसे पहले इसे बड़े बर्तन में पलट दिया जाता है। इस वक्त जिस बर्तन को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी के भीतर घोलकर पेप्सी को पूरी दुनिया में मशहूर बनाने वाला खास सीक्रेट फॉर्मूला तैयार किया जाता है। अब दोस्तों कंपनी अपने प्रोडक्ट की इस खासियत को तो किसी के सामने बयान नहीं करती है, मगर आप ये बात जान लीजिए कि इसी सीक्रेट की बदौलत पेप्सी बेवरेजेस को बाकी के आम कोल्ड ड्रिंक से अलग और अनोखा अंदाज मिलता है। इन्हें एक साथ मिला देने के दौरान खास तौर पर चीनी का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से किया जाता है। अरे हाँ दोस्तों, लाइक एनी अदर कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी को बनाने के दौरान भी चीनी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेप्सी की एक रेगुलर कैन में तकरीबन 41 ग्राम चीनी शामिल होती है और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो यह लगभग 8 टीस्पून के बराबर चीनी है। इन पाइपलाइंस को जरा गौर से देखिए। इस वक्त इनमें यह खास कंसंट्रेटेड लिक्विड फ्लो कर रहा है। शायद आप ये नहीं जानते, लेकिन यह कंसंट्रेट इतना खास है कि पूरी दुनिया में यह सिर्फ और सिर्फ 3 ही जगहों पर बनाया जाता है। ऊपर से आपको बता दे, इसे बनाने के लिए शुगर, वाटर, कैरामल लिक्विड, लेमन ऑयल, नटमेग समेत कुछ और इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। बहरहाल इसके बाद बात करते हैं बॉटल्स की। दोस्तों फैक्ट्रीज में मौजूद इन ढेर सारे कन्वेयर सिस्टम से होते हुए हजारों और लाखों की तादाद में पेप्सी कैंस और बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे कंसंट्रेट को इन 3 जगहों पर बनाने के बाद दुनिया भर में मौजूद सभी पेप्सी प्रोडक्शन प्लांट्स तक भेजा जाता है और इसके ऊपर आगे चलकर प्रोसेसिंग करते करते ही पेप्सी तैयार की जाती है। दोस्तों इन प्रोडक्शन प्लांट में इन लिक्विड को लाने के बाद सबसे पहला काम इनका डाइल्यूशन का किया जाता है, जिसके लिए इसमें जरूरत के अनुसार मात्रा में पानी मिलाया जाता है। एक बार अच्छी तरह डाइल्यूट कर लेने के बाद इसे फिलिंग मशीन्स में लोड कर दिया जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैक्ट्री के अंदर बॉटल्स में फिलिंग पूरे 3 अलग अलग तरीके से की जाती है। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बाजार में हमें अलग अलग फिलिंग्स में मिल जाती है, जिसमें कांच की शीशियां, एल्यूमिनियम के कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स तीनों शामिल है। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा आपको प्लास्टिक बॉटल्स में यह कोल्ड ड्रिंक नजर आ जाएगी।
आपने अपने करीबी बाजार से कई बार पेप्सी की बोतलों को खरीदा ही होगा। पूरे मार्केट का लगभग 50% से भी ज्यादा हिस्सा प्लास्टिक बोतल्स के अंदर पैक होकर बिकने वाली पेप्सी ड्रिंक से घिरा हुआ है। ये इजी टू स्टोर एंड इजी टू हैंडल प्लास्टिक बॉटल्स बड़े ही खास मटेरियल से बनती हैं। आइए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर इन प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। दोस्तों, आप इस मशीन को गौर से देख लीजिए। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर पतली पतली ट्यूब्स वाले प्लास्टिक को फंसाया जाता है और सबसे पहले इन घूमती हुई मशीन्स के अंदर ढक्कन जैसी शेप्स को तैयार किया जाता है। इस वक्त दिखने में यह काफी कुछ प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब के जैसे नजर आएंगी, लेकिन इन्हें अच्छे से मोल्ड करने के लिए अभी थोड़ी कसर बाकी है। इस कसर को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन्हें हीटर के अंदर गर्म किया जाता है। गर्माहट से गुजरती इन टेस्ट ट्यूब्स को तकरीबन 115 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसके बाद इन्हें नेक पोर्शन से होल्ड करके आगे की ओर भेज दिया जाता है। इन एडवांस मशीनों को देखिए। हीटर्स के अंदर डाली गई बॉटल्स तेज एयर प्रेशर को सक करते हुए एक प्री डिसाइडेड शेप ले लेती है। कुछ इसी तरह लगातार एयर प्रेशर की मदद से ढेर सारी बॉटल्स को बनाकर तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि अभी अभी मशीनों से बनी बोतल की एक तस्वीर ली जाती है और इस मशीन में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से मशीन एनालाइज करती है कि आखिर बोतल का शेप प्रॉपर है या नहीं, और अगर किसी भी प्रकार की कमी नजर आती है तो इन बॉटल्स को एक बार फिर रिसाइकल करने के लिए फिर से पीछे की तरफ भेज दिया जाता है। दोस्तों, सुनने में यह बात बड़ी ही आसान लगती है, मगर जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसे काम को इंसान के द्वारा करवाया जाता तो इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती। पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में इन ढेर सारी मददगार मशीनों की मदद से प्रोडक्शन में किसी भी परेशानी को सॉल्व करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और भी तेज बनाया जा सकता है। और रही बात अच्छी तरह से बनी हुई बॉटल्स की, तो दोस्तों ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स के तापमान को नॉर्मल करते हुए इन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। यहाँ से तैयार की गई सभी बोतल्स को कन्वेयर्स में लोड किया जाता है और इन्हें प्रेशराइज्ड पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की फिलिंग करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इन यूनिट्स में मौजूद बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पेप्सी फिलिंग के काम को अंजाम दिया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले मशीन के फिलिंग वाल्व्स को इन बॉटल्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। उसके बाद बोतल के अंदर मौजूद एयर प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक उसके बाद हाई प्रेशर के साथ कार्बोनेटेड पेप्सी ड्रिंक को इसके अंदर भर लिया जाता है। नॉन स्टॉप काम करती इन मशीनों में एक के बाद एक लाखों पेप्सी बॉटल्स की फिलिंग की जाती है। इसके बाद सभी बॉटल्स की कैपिंग की जाती है। बॉटल्स को एक बार फिर से डीप्रेशराइज कर दिया जाता है और बड़ी तेजी से काम करती इन मशीनों की मदद से हर मिनट लगभग 800 बॉटल्स को पेप्सी से भरकर तैयार कर लिया जाता है। प्रोडक्शन लाइन में मौजूद मशीनों की मदद से कैपिंग प्रोसेस को भी बड़ी ही आसानी से पूरा कर लिया जाता है। यहाँ फैक्ट्री के अंदर मौजूद अलग अलग लाइंस में से किसी में प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेप्सी की फिलिंग की जाती है। दोस्तों, आप भी यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन यह बात सच है कि पेप्सी प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर मौजूद कन्वेयर्स की कुल लंबाई पूरे 3 किलोमीटर तक होती है। यानी कि इस लंबे सफर को तय करने के दौरान बॉटल्स का इंस्पेक्शन भी बड़ी अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाता है। अच्छा, एक बार पेप्सी को फुल कर लेने के बाद बारी आती है बॉटल्स की लेबलिंग और पैकेजिंग की। और इसमें भी छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि इस पूरे काम को भी एडवांस्ड और ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से किया जाता है। इसके बाद मशीनों द्वारा कन्वेयर सिस्टम से होकर गुजरती बोतलों को यह मैकेनिकल आर्म अपलिफ्ट करके रोटेटिंग कंपोनेंट्स तक पहुंचा देती है, जहां ये लेबल्स इनके ऊपर पेस्ट कर दिए जाते हैं और कुछ इस तरह से इनके ब्रांड लेबल्स का काम भी पूरा होता है। एक बार बॉटल्स में फिलिंग और लेबलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद इन्हें उठाकर इन कार्टन्स और ट्रेज में पैक कर लिया जाता है, जिन्हें आप तक यानी कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए इन होलसेलर्स के पास भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी पेप्सी की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।